हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स देखिए, नहा के आ गई हूँ। आज फ्राइडे है तो बाल धोना था, बाथरूम वगैरह क्लीन की थी तो बाल धो के नहा के आई। अब थोड़ा सा मेकअप करके सिंदूर करके जाऊंगी पूजा करने। तो देखिए हो गया मेरा मेकअप सेकअप, जा रही हूँ पूजा करने। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ कर ली, उसके बाद नाश्ता भी कर ली। हस्बैंड चले गए ऑफिस और टाइम देखिए 10:45 हो रहा है, सॉरी 9:45 हो रहा है, 10:45 नहीं 9:45 हो रहा है। हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैं कपड़े डाल रखी हूँ मशीन में। आज फ्राइडे था ना तो पूरा क्लीनिंग वगैरह करी हूँ। आप लोगों को पता ही है कि फ्राइडे को मेरा सारा क्लीनिंग होता है। बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करती है, तो वो सब करके फिर कपड़े डालती हूँ धुलने और बेडशीट वगैरह देखिए चेंज कर दी हूँ। और जिस दिन बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना उस दिन घर ना एकदम अच्छा सा साफ साफ सा लगता है, एकदम फ्रेश फीलिंग आती है। लेटने उठने में भी ना बेड पे एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है। और कपड़े में डाली हूँ मशीन में, देखूँ कपड़े कितना मिनट बचा है। तो 19 मिनट बचा है। मैं नहाने जा रही थी ना उसके पहले ही डाल दी थी कपड़े धुलने को। मैं वेट कर रही हूँ कपड़ा हो जाए, उसके बाद ना मशीन की आवाज़ आ रही है। कपड़े फैला दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा लेटूंगी। मन कर रहा है लेटने का, क्योंकि सुबह से ना 4 बजे से उठ के काम करते करते थक जाती हूँ। और आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, फ्राइडे को पूरा क्लीनिंग वगैरह करना होता है ना, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थक जाती हूँ। तो मन कर रहा है लेटने का, पर सोच रही हूँ ना कि पहले कपड़ा फैला दूँ फिर लेटूँ। देखती हूँ मशीन को, क्योंकि वो फिर भाग के ना कहीं से कहीं चला जाएगा मशीन। तो पहले मशीन देखती हूँ, पकड़ना पड़ेगा नहीं तो भाग जाएगा। उसके बाद कपड़े उपड़े फैला के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए कपड़े फैला दी हूँ और बहुत सारे आज कपड़े थे, बेडशीट वगैरह था ना तो बहुत सारे कपड़े थे। चलिए अब चलती हूँ अंदर। तो कपड़े फैला दी हूँ और बहुत गर्मी है, तो देखिए टब लेके जा रही हूँ रखने। टब को रख देती हूँ, उसके बाद ना अब सो जाती हूँ थोड़ी देर। और टाइम देखिए 10:30 बजने वाला है, 10:20 हो रहा है। ये देखिए शायद दिख रहा हो आप लोगों को, 10:20 हो रहा है। अब ना थोड़ा सा सो जाती हूँ, फिर सो के उठूँगी, फिर बाकी का काम करूँगी। वैसे सारा काम हो गया है, और सारा काम जब हो जाता है ना उसके बाद इतना अच्छा सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा सुकून, एकदम मन को ना शांति मिलती है कि चलो काम हो गया है सारा, अब आराम से चैन से सो सकते हैं। पानी पी लूँ, प्यास लग रहा है, बहुत गर्मी है। कपड़े फैलाने में ना हालत ख़राब हो गई मेरी। तो चलिए पानी पी लेती हूँ। तो अब सो जाती हूँ पंखा चला के, बहुत गर्मी है, बिना पंखा का तो 1 मिनट नहीं रहा जाता है। और मैं जो सूट पहनी हूँ ना इसके ऊपर का कोटी है, ये देखिए। जो मैं कोटी नहीं पहन रखी हूँ, बस सूट पहन रखी हूँ। कोटी ये रहा, मैं रख दी। मैं कहीं गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं पहनूंगी कोटी, रख दी हूँ। बहुत गर्मी भी तो बहुत है, एकदम उमस वाली गर्मी है। और देखिए अभी बस थोड़ा सा कपड़े फैलाई हूँ, उसी में पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। और किचन तो बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है, इतनी गर्मी लगती है। पर अब क्या करें, पेट तो मानता नहीं है, पेट के लिए तो जाना ही पड़ता है भाई। अपने लिए एक बार हम अपने पेट के लिए ना भी जाओ, लेकिन बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए फिर बनाना है तो जाना ही पड़ेगा। अपने लिए तो चलो अगर कोई ना रहे ना, मैं अकेले रहूं तो मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी, मुरही चूड़ा खा के रह जाऊंगी। बट वही बात है ना, जब सब लोग हैं तो बनाना ही पड़ता है, चाहे मन हो बनाने का चाहे ना हो, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है। तो चलिए अब सुकून का नींद खींचती हूँ, अब चैन की नींद लेती हूँ, क्योंकि सारा काम हो गया है। अगर काम रहता है ना तो फिर दिमाग में टेंशन रहता है कि ये काम बचा है, ये काम बचा है, तो फिर अच्छी सी नींद भी नहीं आती है। अब पूरा काम हो गया है तो थोड़ा सा 1 घंटा लगभग सो जाऊँगी 11:30 बजे तक। उसके बाद उठ के चावल बनाना है, और फिर उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो उसके बाद ही काम शुरू होगा। सारा बच्चों का कपड़ा धुलना, टिफ़िन बोतल धुलना। वैसे भी कल ना छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है। सैटरडे को मुहर्रम है तो मुहर्रम की छुट्टी है, संडे को तो छुट्टी रहती ही है। अब मंडे से स्कूल है तो और भी टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हूँ। तो चलिए आराम से चैन की नींद सोती हूँ, फिर सो के उठती हूँ, फिर फ्रेश होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। खूब अच्छी वाली नींद ली हूँ, उसके बाद मैं उठी, फिर दाल चावल बनाई।
सो के उठ जाती थी, फिर से सो जाती थी, एक आध बार इधर उधर करके फिर सो जाती थी। खूब सोई हूँ आज, बहुत सोई हूँ। दाल चावल बना रखी हूँ, दाल तो बन गया है, चावल चढ़ा रखी हूँ कुकर में। और बच्चे अभी आए नहीं हैं, टाइम हो ही रहा है, आने वाले ही होंगे, 2:25 हो गया है। 2:30 बजे से 3 बजे के अंदर कभी भी आ जाते हैं। और मेरे चावल में सीटी लग रहा है, तो पहले चावल बंद करके आती हूँ। तो चावल बंद कर दी, कपड़े उतार रही हूँ। सारे कपड़े ना सूख गए हैं, बारिश का कोई भरोसा नहीं कब शुरू हो जाए, इसलिए ना कपड़े उतार के फोल्ड करके रख दूँगी तो सही रहेगा। तो वही मैं कपड़े उतार रही हूँ। तो चलिए फटाफट कपड़े उतार लेती हूँ। तो देखिए सारे कपड़े उतार के ले आई हूँ, और अब ना इसको फोल्ड करके जगह पे रखते जाऊँगी। साथ के साथ फोल्ड करके रख दूँगी ना तो काम कम हो जाएगा। फिर शाम के भरोसे रहूँगी ना तो फिर काम सब ऐसे ही फैला रह जाता है। तो इसलिए ना मैं फोल्ड कर रही हूँ। देखिए ये ओढ़ने वाला बेडशीट अगर है, ये सब ना इसी में ओढ़ते हैं। फिर ये बिछाने वाला है, सबको फोल्ड कर करके मैं जगह पे भी रखते जा रही थी, क्योंकि फिर ना यहाँ से कपड़े कम हो जाते हैं तो समझ में आता है, नहीं तो फिर कपड़े रहते हैं ना तो फिर दिमाग एकदम मेरा होच पोच हो जाता है। इसलिए ना मैं देखिए फोल्ड करके रखते जा रही हूँ कपड़े। तो चलिए फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ, जब तक बच्चे आएंगे तब तक कपड़े वगैरह फोल्ड हो जाएगा। खाना बन ही गया है, तो आधा कपड़ा तो फोल्ड करके रख दी हूँ, और टॉवेल वगैरह को भी बाथरूम में लगा देती हूँ फोल्ड करके। और उसके बाद जो कपड़े बचे हैं ना उसको भी फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ। लगभग हो ही गया है, 1-2 कपड़े बचे हैं फोल्ड करने, इसको भी फोल्ड कर देती हूँ और जगह पे रख देती हूँ। बच्चों का आने का टाइम भी हो रहा है, बच्चे आ गए हैं। चलिए गेट खोलती हूँ। ये देखिए पर एक गलत था तो उसमें कटवा दिया। 96.6% साइंस के हाईएस्ट आए। साइंस में कितना आया? 30 आए थे। एक क्वेश्चन गलत किया था, मैम ने उसको सही कर दिया, तो उसको गलत तो करवाया। बच्चों का एक टेस्ट हुआ ना, तो कॉपी वगैरह दिखाया जा रहा था, उसी का रोज मार्क्स बताता है। रोज स्कूल में दिखाते हैं ना, वही बताता है। तो वही मार्क्स बताता है, रोज कॉपी दिखाया जाता है ना, तो फिर बताता है। पेन ड्राइव लेके आया पापा का? तुम बाल कैसे खोल ली? आराम से बाल कैसे खोल ली? भीग गया था। और ये स्विमिंग में जाती है, बाल भिगा लेती है, फिर स्कूल में बाल खोल के आती है। गर्मी नहीं लगता है? नहीं। तो देखिए सब लोग खाना वगैरह खा लिए हैं, अभी लगभग ना 3:30 बज रहा होगा। फिर मैं आ गई बर्तन धोने, बच्चे भी खा लिए, मैं भी खा ली। दाल चावल बनाई थी, थोड़ा ही बनाई थी, जितना कि अभी ख़त्म हो जाता। चावल तो थोड़ा ही बनाई थी, दाल भी ना आज थोड़ा ही बनाई थी, क्योंकि शाम में ना अब कुछ और बनाऊंगी अच्छा सा, क्योंकि कल छुट्टी है तो आराम से बनाऊंगी, लेट से कुछ बनाऊंगी। अभी हस्बैंड आएंगे तो हस्बैंड के मन से बनाऊंगी, उनसे पूछ लूँगी तब बनाऊंगी कि क्या खाएंगे। ऐसे तो रोज़ कुछ भी बना देती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि जल्दी बनाना होता है, बच्चों को भी खाना जल्दी होता है, सोना होता है, सुबह फिर जल्दी उठना है, तो उस हिसाब से मैं अपने आप ही खाना बना के रख देती हूँ शाम में ही जल्दी। लेकिन आज ना हस्बैंड आएंगे, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि क्या बनेगा, उसके बाद वो जो बोलेंगे उस हिसाब से बनाऊंगी। और इधर देखिए बच्चों का टिफ़िन बॉटल वगैरह सब मैं धो के रख रही हूँ। और ये जो डब्बा प्लास्टिक का है ना, ये मिठाई का डब्बा है, सोन पापड़ी का, तो डब्बा वगैरह खाली होता है ना तो मैं रख देती हूँ। मतलब नाश्ता उस्ता ले जाने में, ट्रेन व्रेन में, या फिर कहीं कुछ देने उने में सही रहता है। तो इसलिए ना सबको मैं धो धो के इकट्ठा कर देती हूँ। जैसे सब्जी वगैरह भी बाहर से लाती हूँ, उसका भी डब्बा वगैरह रहता है ना प्लास्टिक का, तो उसको भी ना अब धो के रख देती हूँ। एक्चुअली वो डब्बा ना एयर टाइट रहता है, उसमें से ना सामान वगैरह नहीं गिरता है बाहर, तो इसलिए मैं रख देती हूँ। और बच्चों का बोतल भी आज मैं ना अच्छे से धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। वैसे मैं बोतल वगैरह ना सैटरडे को धोती हूँ। तो देखिए सारा बर्तन मेरा हो गया है साफ़, स्लैब पोंछ दी कपड़े से। और अब साथ के साथ ना सोच रही हूँ कि आटा भी मार लूँ तो अच्छा रहेगा। तो चलिए फटाफट से अब आटा निकाल लेती हूँ। तो आटा निकाल ली, और आटा भी देखिए मार ली फटाफट से, और रख दूँगी आटा मार के। और सब्जी वगैरह का तो अब सोचूंगी, जब हस्बैंड आएंगे तो उनसे पूछूंगी क्या कहते हैं, उस हिसाब से फिर बनेगा सब्जी।
और अब किचन का काम निपटा के आ गई हूँ बालकनी में कपड़े धोने। कपड़े ना जब बच्चे आए थे तभी मैं सर्फ में डाल के रख दी थी, और जो बच्चों का ड्रेस था ना वाइट वाला उसको आला में डाली थी। आज वैसे टी शर्ट पहन के गया था, बस नीचे पेंट वाइट था, ऊपर तो टी शर्ट हाउस ड्रेस पहन के गया था, शर्ट नहीं पहन के गया था वाइट वाला। उसको आला में डाल दी हूँ क्योंकि बेटा ना इंक लगा के पेंट में आ गया है। इससे 4-5 दिन पहले बेटी भी लगा के आ गई थी। बच्चे ना ड्रेस पे कुछ कुछ गिरा लेते हैं, खुद से तो खैर नहीं गिराता है, कोई बच्चा मतलब ऐसे ही डाल देता है। बेटी का भी वैसे ही एक वो लड़का लड़ाई कर रहा था तो ऐसे इंक डाल मतलब ऐसे किया पेन को, तो इसके पूरे स्कर्ट पे आ गया था। बेटा का भी वही हुआ, उसका फ्रेंड खोल के पेन को सही कर रहा था, बस ऐसे झाड़ा पेन उसके पेंट पे पड़ गया। तो अब कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बच्चे हैं भैया, ये खेलने कूदने में हो ही जाता है थोड़ा बहुत स्कूल में। तो फिर वही मैं आला डाल के साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना बेटा आ गया था, कह रहा था मोबाइल दो। मैं कह मोबाइल नहीं दूँगी, अभी वीडियो बना रही हूँ। तो कह रहा था नहीं नहीं दो। और फिर उसके बाद ना जब उसका पेंट मैं साफ़ करने लगी, आला वाला कपड़ा अलग साफ़ की थी, और जो ऐसे कपड़े थे, आज बेटी का स्विमिंग ड्रेस वगैरह था ना, आज उसका स्विमिंग क्लास था, तो वो सब अलग धो के मैं पहले रख दी और आला वाला कपड़ा बाद में निकाली। क्योंकि ना आला से थोड़ा सा भी उस कपड़े पे पड़ता है ना तो कलर उसका भाग जाता है, एकदम बेकार हो जाता है, इसलिए उसको पहले निकाल दी। और आला वाला कपड़ा को बाद में धुल रही थी, तो इसका बेटा का जो पेंट का इंक था ना वो गया ही नहीं था। कितना रगड़ी तब भी नहीं जा रहा था, तो फिर से आला डाली तो वो रेड हो गया था। वही मैं बेटा को बोल भी रही थी कि ये रेड हो गया है आला डाली हूँ तो फिर वो कह रहा था दिखाओ, तो दिखाई तो कह रहा है ये तो खून जैसा हो गया है, मैं नहीं पहनूंगा, अब दूसरी ड्रेस देना। तो वही हम लोग हंसी मजाक यहाँ कर रहे थे। कह रहा था पैसा देना, कल लाऊंगा दूसरा पेंट खरीद तो देखिए सारा कपड़ा धुल के टांग दी हूँ, और दाग देखे नहीं गया, थोड़ा बहुत रह ही गया। ये वो इंक का दाग था, पर इस पे आला दी ना तो लाल लाल हो गया पूरा। 2-4 बार धुलूंगी तब जाएगा। बच्चे लगा लेते हैं, अब क्या करूँ। इसके स्कर्ट में भी ये लगाई थी आज से 5-6 दिन पहले, मैं दिखा दूँ तो इसको तो कितना घिसी, तो ये देखिए हल्का हो गया है। इसको 5-6 दिन से घिस रही हूँ तब ये जाके हल्का हुआ है। इंक गिरा ली थी पूरा, मार्कर का इस पे इंक गिरा था, और इसमें ना लीड वाले वो नीब वाले पेन आते हैं ना, उसका इंक गिरा है। तो चलिए अब चलती हूँ अंदर। क्या हुआ है, क्या करना है मोबाइल। तो अब जाती हूँ अंदर, बाल में थोड़ा बहुत कंघी वगैरह करती हूँ, तेल लगाती हूँ। अब जा रही हूँ अंदर, बाल में तेल लगाऊंगी। और बिना तेल का ना बाल मेरा बहुत बेकार लगता है, एकदम उड़ा उड़ा सा रखता है, अजीब सा लगता है, फुला फुला सा बहुत लगता है। तो वही तेल लगा लूँगी और बाल बांधूंगी। बेटी का भी बाल बांध देती हूँ, खोल के रखिए। खाना तो अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी लेट से बनाऊंगी, कल छुट्टी है, आराम से बनाऊंगी। तो इसको मोबाइल दे देती हूँ पहले, और थोड़े बहुत कपड़े जो तभी नहीं उतारी थी ना वो अभी सूख गया है, इसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। लो मोबाइल लगी। तो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 9:30, हम लोग आ गए हैं खाना खाने। आज हस्बैंड के पसंद से बना है दाल का पराठा, वो बोले दाल का पराठा बनाओ और रायता बनाओ, तो प्याज का रायता बना है, दही प्याज का, और इधर आम है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।